श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 17वां अध्याय शीर्षक है स्वयंभू मनु की कथा। वायुदेव बोले, अब इस प्रकार पराशक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मा जी मैथुनी प्रजा उत्पन्न करने का मन में विचार करने लगे। अब वे अपने आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। तब तो उनके नारी स्वरूप से शत्रुपा प्रकट हुई और पुरुष शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। उस शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो श्रेष्ठ पुत्र और दो महाभाग कन्याएं उत्पन्न हुई। उन दोनों कन्याओं में एक का नाम आकुति और दूसरे का नाम प्रसूति था। तब स्वयंभू मनु ने प्रसूति को तो दक्ष को दे दिया और आकुति को रुचि ऋषि को दे दिया। जिसे आकुति में तो रुचि प्रजापति ने एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम यज्ञ और दक्षिणा था। स्वयंभू की प्रसूति कन्या में लोकों की माताएं 24 कन्याएं प्रकट हुई, जिसमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 कन्याओं का धर्म से ब्याह हुआ। और उनसे जो छोटी कन्याएं हुई हैं, जैसे ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, क्रमशः भृगु, शिव, मारीच, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पितर को ब्याही गई। और जो उस समय के मुनियों में श्रेष्ठ थे, तब प्रथम ही श्रद्धा आदि 13 कन्याओं में धर्म से ये 13 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि थे यथा काम, दर्प, निर्लय, संतोष, लाभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, विलव, व्यावसाय, क्षेम, सुख और यश। ये सभी संतानें सुख रूप थी। अधर्म की हिंसा नाम की एक स्त्री थी, जिससे अनृत की उत्पत्ति हुई, और उसके एक निवृत्ति नाम की कन्या भी हुई, जिससे भय और नरक प्रकट हुए। और उस कन्या से प्राणहारी मृत्यु तथा वेदना और दुख उत्पन्न हुआ। फिर मृत्यु की व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि है। सती नामक दक्ष कन्या रुद्र से ब्याही गई थी। उन्होंने अपने पति की निंदा से अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय के यहाँ मैना स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। भृगु ऋषि की से ख्याति स्त्री में नारायण की प्रिय लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता विधाता नामक देवता पुत्र हुए। पुलस्त की प्रीति नाम की स्त्री से दंत अगस्त्य हुए। फिर प्रजापति पुलह की क्षमा नामक स्त्री से कर्दम ऋषि पैदा हुए। आसुरी और सहिष्णु हुए और जिनका वंश बहुत चला। फिर ऋतु की पत्नी संतति से बहुत से पुत्र हुए, जो 60,000 बाल खिल्ले कहलाए। इस प्रकार अत्रि की स्त्री अनुसुईया से 5 संतानें हुई, जिनमें श्रुति नाम की एक कन्या भी हुई, जो शंखपाद नामक ऋषि की माता हुई। उनके पुत्रों के नाम हैं सत्यनेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनेश्चर और सोम। ये 5 अत्रि से हुए। ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए और उनकी बड़ी बहन का नाम पुंडरीका था, जिसके पुत्रों के नाम रजगात्र, उधर बाहु, सवन, अन्य, सुतप और शक्र था, जो 7 ऋषि हुए। फिर अग्नि की स्वाहा स्त्री से बड़े पराक्रमी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और शुचि। अब पितरों का वंश सुनो। इसमें वसंत आदि 6 ऋतुओं को पितृ कहते हैं। इसी से ऋतुपन, आतवत्व और पितृत्व कहा गया। सभी मनवंतरों में इनका ऐश्वर्य होता है। इनका शरीर आकाशवत है। ये कुशाओं पर बैठने वाले और अग्नि कर्म में तत्पर हैं। 2 प्रकार के पितर होते हैं। इन पुत्रों की स्वधा नाम की 2 पुत्रियां लोकों में विख्यात हुई, एक मैना और दूसरी धरणी, जिन्होंने विश्व को धारण कर रखा है। अवीर्षवातों की मैना और बहिर्षद पितरों की कन्या धरणी हुई। उनमें मैना तो हिमालय की स्त्री
हुई और मैनाक की और क्रोंच नामक 2 पुत्र तथा पार्वती तथा शिव के अंग स्पर्श से पावनी गंगा उत्पन्न हुई। फिर मेरु की धरणी नामक पत्नी से वह मंदर पर्वत उत्पन्न हुआ जो दिव्य औषधियों से युक्त विचित्र कंदराओं वाला है। धरणी के वेला, निर्याति और आयाति नाम की 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें आर्याति और निर्याति तो भृगु के 2 पुत्रों से ब्याही गई। फिर सागर से बेला के एक श्रेष्ठ कन्या हुई जिसका नाम सर्पणा था, जो प्राचीन महर्षि की पत्नी हुई, जिससे उनके 10 पुत्र हुए, जिन सबका एक ही प्रचेतस नामक नाम पड़ा। ये सभी धनुर्वेद के पारंगत हुए। इन्हीं का पुत्र दक्ष था, जो शिव शाप से चाक्षुष मनवंतर में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार राजाओं का भी वंश सूर्य और चंद्र नाम से बड़ा ही पुण्यप्रद कहा गया। इसमें इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति और नुहुष आदि पवित्र चरित्र वाले राजा हो चुके हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 7वें वायव्य संहिता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।